द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर के पार्ट 2 में हमने देखा कि माइल्स बोर्डिंग स्कूल से घर वापस आने के लिए खुद जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है कि उसे बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया गया था। बच्चों की पहली गवर्नेंस रेबेका जेसल और हेनरी के राइट हैंड पीटर क्विंट से ऐसे कौन से राज जुड़े हुए थे जो माइल्स और फ्लोरा को परेशान करते रहते थे, ये जानने के लिए देखिए पार्ट 3। इस पार्ट के स्टार्ट में हम डैनी का पास्ट देखते हैं। डैनी और एडी बचपन के दोस्त थे। बड़े होकर दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो शादी का दिन करीब आ रहा था, डैनी को लगता है कि वो गलती कर बैठी है, ये रिश्ता वो निभा नहीं पाएगी। शादी से कुछ ही दिन पहले डैनी एडी को भी ये बात बता देती है। डैनी एंगेजमेंट खत्म कर देती है और एडी इस बात पर डैनी से बहुत नाराज होता है। उसी दिन डैनी और एडी घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में एडी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। दोनों की फैमिली में कोई ये बात नहीं जान पाता कि जिस दिन एडी मरा उसी दिन डैनी ने मंगनी तोड़ दी थी, और ठीक उसी दिन डैनी को मिरर में एडी दिखने लगा था। कुछ दिन बाद एडी की मॉम डैनी के पास आई और आखिरी निशानी के तौर पर डैनी को एडी की ग्लासेस दे गई। उसी दिन डैनी हमेशा के लिए अमेरिका छोड़कर लंदन के लिए घर से निकल गई थी। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि जेमी ओवन की माँ के फ्यूनरल में जाती है, लेकिन डैनी नहीं जा पाती। वो चर्च की तरफ आ जाती है। हैना भी फ्यूनरल पर नहीं गई थी। उसी चर्च में एक कब्र का मार्ग भी दिखाई देता है। वो कब्र वियोला नामी एक औरत की थी जो 1080 में 35 साल की उम्र में मर गई थी। अब हम देखते हैं कि किचन में डैनी और हैना बच्चों के साथ मिलकर ओवन की पसंद का खाना बना रहे होते हैं। जेमी फ्यूनरल से वापस आ जाती है। डैनी को विंडो से दोबारा पीटर दिखाई देता है। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है तो सामने ओवन खड़ा था। हैना इसको खाने के लिए बुलाती है। वहीं खाना खाते हुए माइल्स गुस्सा करने लगता है तो डैनी दोनों बच्चों को रूम में भेज देती है और खुद भी उनके पीछे वहां आ जाती है। वो फ्लोरा से पूछती है कि तुम लोगों ने कभी पीटर को देखा है या घर में आने दिया है, तो फ्लोरा कहती है कि नहीं, हम उसे अंदर नहीं आने देते। उसके बाद वो फिर से डैनी के पीछे देखने लगती है। डैनी पूछती है कि तुम पीछे क्या देखती रहती हो, तो फ्लोरा फौरन अनजान बन जाती है। डैनी फिर माइल्स के रूम में आती है और बहुत प्यार और मोहब्बत से उसे समझाती है कि तुम्हारे लिए बहुत से बड़े इस घर में मौजूद हैं जो तुम्हारी हर परेशानी में गाइड कर सकते हैं। तुम अकेले नहीं हो। इसके बाद वो चली जाती है। सब बाहर इकट्ठे होकर बैठे होते हैं और किसी न किसी को याद कर रहे होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हैना रेबेका को याद करती है। जेमी बच्चों के पेरेंट्स डोमिनिक और शार्लेट को याद करती है। ओवन अपनी माँ को याद करता है, लेकिन डैनी कुछ नहीं कहती। उसके बाद जेमी और ओवन अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को डैनी एडी का चश्मा उठाकर कमरे से बाहर निकल जाती है और किचन में आकर ड्रिंक की बोतल उठा लेती है। फ्लोरा अपने रूम में होती है। अचानक उसकी नजर डॉल हाउस पर पड़ती है, जहाँ डैनी की डॉल अपने बेड पर नहीं थी और बिना चेहरे वाली डॉल सीढ़ियों के पास खड़ी थी। फ्लोरा फौरन घबराकर माइल्स को आवाज देती है और कुछ ही देर में बच्चे भागते भागते डैनी के पास पहुँच जाते हैं, जो सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। बच्चे फौरन उसे रोकते हैं और माइल्स कहता है कि फ्लोरा ने बुरा सपना देखा है। फ्लोरा डैनी को रूम में वापस जाने से रोकने के लिए झूठा सपना सुनाने लगती है। उसी वक्त एक औरत सीढ़ियों से नीचे आते हुए घर के बाहर चली जाती है। फ्लोरा डैनी को कहती है कि अभी मुझे रूम में नहीं जाना, क्या आप मुझे एक ग्लास दूध गर्म कर देंगी? डैनी किचन में वापस चली जाती है। माइल्स बाहर के दरवाजे की तरफ आकर देखता है, अब बाहर कोई नहीं था। डैनी बच्चों को वापस रूम में लाकर लिटा देती है और जब वो बाहर आती है तो उसे वही कीचड़ वाले निशान दिखाई देते हैं। डैनी मैनर से बाहर आकर एडी का चश्मा आग में फेंक देती है। उसे अब भी एडी सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो नहीं डरती। हैना के साथ कुछ अजीब हो रहा था। वो पास्ट की यादों में वापस खो सी जाती है और इन यादों को दोबारा से जीने लगती है। हैना को एक के बाद एक गुजरे हुए वक्त के विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। यादों की शक्ल में उसके सामने सारे राज जैसे खुलते चले जाते हैं। पहले वो खुद को इस लम्हे में देखती है जब फ्लोरा और माइल्स बहुत छोटे थे और हॉलीडेज पर अपने पेरेंट्स के साथ ब्लाए आते हैं। हेनरी और पीटर भी उनके साथ थे। हैना शुरू से ही पीटर को पसंद नहीं करती थी। फिर वो इस पल को दोबारा से महसूस करती है जब वो बहुत स्ट्रेस में थी क्योंकि उसका हस्बैंड उसको छोड़कर किसी और औरत के पास चला गया था। शार्लेट वहाँ आकर उसे तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें अब यहीं इसी मैनर में हमारे साथ रहना चाहिए। फिर अचानक वो खुद को उस वक्त में पाती है जहाँ वो ओवन का इंटरव्यू ले रही होती है और ओवन बताता है कि 2 साल पहले उसने पेरिस में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और वहीं रेस्टोरेंट में काम किया करता था, लेकिन अब वो अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए ब्लाए आ गया है और जब तक उसकी माँ
माँ जिंदा है वो ब्लाई में ही रहेगा। अगली याद में वो कॉरिडोर में वैक्यूम कर रही होती है जहाँ उसे रेबेका और पीटर की आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि पीटर वापस आकर रेबेका से अपने बुरे रवैये की माफी मांग रहा है, क्योंकि पिछली बार वो ओवन से फ्लर्ट करने का इल्जाम लगाकर रेबेका को छोड़ गया था। रेबेका इसे माफ कर देती है। फिर पीटर हैना को देख लेता है। हैना वापस आकर वैक्यूम करने लगती है तो पीटर उसके पास आकर उसे टॉन्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। हैना दीवार पर फिर से क्रैक दिखती है। उसके बाद हैना खुद को ओल्ड विंग में देखती है। उसे किसी खटके की आवाज आई है। वो शार्लेट के रूम में जाकर देखती है तो वहाँ पीटर शार्लेट की वैनिटी में ज्वेलरी देख रहा था। हैना के आ जाने पर वो कहता है कि हेनरी ने उससे ये लाने को कहा है। जब वो इस बात का यकीन नहीं करती तो उसको पॉकेट खाली करने का कहती है। फिर वो एक नेकलेस निकालता है जो 400 साल पुराना है और बेहद कीमती है। हैना वो नेकलेस वापस रखने का कहती है। पीटर हैना को कहता है कि इस घर में तुम्हारी और मेरी हैसियत एक मुलाजिम से ज्यादा नहीं है। वक्त गुजरने के साथ ये दौलतमंद लोग आगे बढ़ जाएंगे और हम जैसे लोग पीछे रह जाएंगे। लेकिन हैना उसकी बातों पर कान नहीं धरती और उससे नेकलेस वापस ले लेती है। अब अगली याद उसे फिर से वहाँ ले जाती है जहाँ वो ओवन से इंटरव्यू कर रही थी। वो ओवन से कहती है कि ये सब बातें तो पहले भी हम कर चुके हैं। ओवन कहते हैं ये फिर से करना होगा। उस वक्त में माइल्स 7 साल का और फ्लोरा 5 साल की थी। वो रेबेका का जिक्र करती है तो ओवन कहता है कि अभी नहीं, रेबेका का वाकया अब से 2 साल बाद होगा। फिर वो माइल्स का पूछता है कि क्या वो तुम्हें हर्ट कर सकता है, तो हैना परेशान सी हो जाती है। फिर अगली याद में वो खुद को गार्डन में देखती है जहाँ माइल्स बिल्कुल पीटर की ही तरह खड़ा उसी की तरह लाइटर को चलाकर स्मोकिंग कर रहा था। हैना वहाँ आकर उसे डांटती है, लेकिन फिर उसे समझाकर कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें पीटर की याद आती है, तुम ये लाइटर तो रख सकते हो लेकिन स्मोकिंग नहीं कर सकते। माइल्स उसकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। हैना उसके पीछे जाती है। माइल्स जेमी के पास जाकर उसकी लेडर हिलाने लगता है। जेमी फौरन नीचे आकर उसे खूब डांटती है और माइल्स फिर से उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है गुस्से में कितनी हसीन लगती हो तुम। हैना उसे टोकती है। अगले लम्हे वो खुद को चर्च में रेबेका के साथ देखती है। वो रेबेका को समझाती है कि पीटर उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन रेबेका कहती है कि वो जानती है लेकिन पीटर उसे चाहता है, उसके ख्वाबों और सलाहियतों पर भरोसा रखता है, इसलिए चाहे पीटर में कितनी ही कमियां और खामियां क्यों ना हो, उसे पाने के लिए कोई भी कीमत अदा करेगी। हैना दोबारा से उसे पीटर की तरफ से खबरदार करती है कि वो खतरनाक इंसान है, वो रेबेका को हर्ट करेगा, लेकिन रेबेका मजीद कुछ सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। हैना भी उसके पीछे जाती है, लेकिन जैसे ही वो चर्च का दरवाजा खोलती है सामने फिर से वही बोसीदा दीवार और उस दीवार में दरार दिखाई देती है। उसके बाद वो फिर से किचन में मौजूद ओवन का इंटरव्यू ले रही थी। फिर से वही बातें रिपीट हो रही थी। वो ओवन की बातों से घबराकर वहाँ से जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो साथ ही वो खुद को रेबेका के रूम में देखती है। पीटर भी उसके साथ ही था। पीटर रेबेका को कहता है कि हेनरी रेबेका को वकील नहीं बनने देगा और ना ही वो पीटर को अपना पार्टनर बनाएगा। इन दोनों को अमेरिका जाना होगा जहाँ रेबेका बड़ी वकील बन सकेगी और पीटर भी अपना कारोबार चलाएगा, लेकिन अमेरिका में जाकर सेटल होने के लिए उन्हें बहुत पैसा चाहिए, इसलिए वो अभी कुछ बड़ा करने जा रहा है। वो रेबेका को कहता है कि कल तुम अपना बैग तैयार रखना, मैं तुम्हें कल आकर यहाँ से ले जाऊंगा। वो रेबेका को इस बारे में किसी से भी जिक्र करने से मना करता है। फिर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद रेबेका हैना की तरफ देखती है और बहुत नॉर्मल अंदाज में कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी इस याद में कभी नहीं देखा, तुम यहाँ कैसे आ गई। हैना उसे माफी मांगकर बाहर जाने लगती है तो रेबेका आंसू भरी नजरों से देखते हुए उसे रोकती है कि अभी बाहर मत जाओ, शायद वो सब अभी हुआ था, मैं फिर से वो सब देखना नहीं चाहती। लेकिन हैना फिर भी उसके रूम से बाहर निकल जाती है। सामने उसे पीटर दिखाई देता है और कॉरिडोर में माइल्स और फ्लोरा भी खड़े हुए थे। पीटर बच्चों से पूछता है कि क्या हुआ है तो माइल्स कहता है कि हमने नीचे सीढ़ियों में कोई आवाज सुनी है और फ्लोरा के डॉल हाउस में भी कुछ अजीब हो रहा है। पीटर कहता है कि सब ठीक है, वापस जाकर सो जाओ। फिर वो ओल्ड विंग में चला जाता है। बच्चे और हैना कॉरिडोर में ही खड़े रहते हैं। पीटर शार्लेट के रूम से वही कीमती नेकलेस उठाकर ले आता है और वापस सीढ़ियों के पास खड़ा होकर बच्चों से कहता है मैंने तुम्हें सोने का कहा था ना, लेकिन उसी वक्त
बिना चेहरे वाली औरत सीढ़ियों से ऊपर आते ही पीटर को गर्दन से पकड़ लेती है और फिर घसीटते हुए ओल्ड विंग में ले जाती है। शायद पीटर उसके रास्ते में खड़ा था। माइल्स पीटर को बचाने के लिए उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन फ्लोरा उसे रोक लेती है। अगले ही लम्हे पीटर ओल्ड विंग से वापस आता हुआ दिखाई देता है और फिर से कहता है कि मैंने तुम दोनों से सोने का कहा था ना। दोनों बच्चे उसके करीब आते हैं। पीटर कहता है कि उसे क्यों देख रहे हो, तो माइल्स पूछता है क्या हुआ था, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन पीटर इन बातों का मतलब नहीं समझ रहा था। फिर वो फ्लोरा की बिना चेहरे वाली डॉल देकर पूछता है कि ये क्या है, तो फ्लोरा कहती है ये लेक वाली लेडी है। उसी लम्हे डॉल पीटर के हाथ के बीच से ही निकलकर नीचे गिर जाती है, जैसे पीटर कोई आत्मा हो जो किसी चीज को छू ना सकती हो। पीटर घबराकर दोबारा डॉल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं उठा पाता। कदमों की आवाज पर वो मुड़कर देखता है तो बिना चेहरे वाली औरत पीटर की बॉडी पकड़े ओल्ड विंग से वापस आती है और सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। पीटर की आत्मा उससे रुकने का कहती है और कहती है मुझे जाने दो। उसी वक्त वो माइल्स के शोल्डर पर हाथ रखता है तो माइल्स चिल्लाता है कि छोड़ दो, मुझे जाने दो। यानी पीटर की आत्मा माइल्स में चली गई थी। हैना ये सब देखकर जान जाती है कि माइल्स के अक्सर बदले हुए रवैये के पीछे पीटर की आत्मा थी। फिर हैना देखती है कि वो लेडी पीटर की बॉडी लेकर झील में चली जाती है। हैना पीटर के अचानक गायब होने की सच्चाई तो जान चुकी थी, लेकिन अब बारी थी उसके अपने बारे में एक राज को जानने की। वो फिर से खुद को गार्डन में देखती है जहाँ माइल्स लाइटर हाथ में लिए खड़ा हुआ था। हैना को देखकर वो वहाँ से चला जाता है। हैना उसके पीछे जाती है तो कुएं के किनारे माइल्स को पीटर के साथ खड़ा देखती है। वो पीटर को माइल्स से दूर रहने का कहते हुए आगे बढ़ती है। पीटर हैना को बुरा भला कहते हुए माइल्स के कंधे पर हाथ रखता है तो माइल्स पीटर की जगह बोलने लगता है और कहता है तुम बार बार हम दोनों के बीच में क्यों आ जाती हो, चली जाओ यहाँ से। फिर माइल्स हैना को धक्का देता है तो हैना कुएं में गिरकर मर जाती है और हैना की आंखों के सामने जो आखिरी चीज थी वो कुएं की बोसीदा दीवार और उसमें पड़ी हुई दरार थी। अब हैना की आत्मा कुएं के किनारे खड़ी अपनी ही डेड बॉडी को नीचे कुएं में देख रही थी। ये वही दिन था जिस दिन डैनी ब्लाई मैनर में आई थी। यानी जब डैनी हैना से मिली तो उसी लम्हे वो हैना नहीं बल्कि हैना की आत्मा थी। वो बिना चेहरे वाली औरत कौन थी जो अक्सर रात को झील से निकलकर मैनर में आती थी? वो हमेशा ओल्ड विंग में ही क्यों जाती थी? ये सब जानने के लिए देखिए द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर का अगला पार्ट सिर्फ सीरीज रिव्यू पॉइंट पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।